राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में अब एसआईटी के बाद पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। पुलिस की टीम इस वक्त मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर पहुंची है और आप देखिए तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टिन्नू यादव का ये मकान है। लगभग 3 मंजिला ये मकान है और मकान के बाहर इस वक्त पुलिस की भारी मौजूदगी है। पुलिस ने छापेमारी की है, लेकिन टिन्नू यादव के परिवार के लोग अंदर हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। पुलिस ऐसे ही इंतजार कर रही है और अब देखिए कि पुलिस के देखिए अब उनकी पत्नी हैं, वो अंदर उन्होंने दरवाजा खोला है और परिवार के कुछ लोग हैं वो भी है और अब जो पुलिस की टीम है वो अंदर दाखिल होने की तैयारी में है। क्या रहा सर पूछताछ में? सर क्यों, क्या संपत्तियों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है क्या सर? सर पूछताछ में कोऑपरेट कर रहे थे लोग, कोऑपरेट कर रहे थे लोग। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव के घर 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। पुलिस की टीम ने एक एक कोना छान मारा, अलमारी से लेकर बक्से और संपत्ति के कागजात से लेकर चढ़ावे की रकम तक बहुत कुछ जुटाने की कोशिश की गई। हालांकि पड़ोसियों का दावा है कि पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं। कुछ नहीं निकला। क्या पूछ रहे थे? चेकिंग हो रही थी, सामानों की सारी चेकिंग हुई है। सब सामान बक्सा जितने भी थी वहाँ सब खोल के चेक हुआ है। एक एक चीज पूरा पलट के चेक किया। कुछ लेके भी गए हैं? नहीं, कुछ नहीं। उनके जो भतीजे हैं मनीष यादव वो भी उसमें शामिल हैं। अब वो तो भगवान जाने, लेकिन हम लोगों को नहीं विश्वास है। जो टिन्नू यादव बिना आधिकारिक तौर के हुंडियों की चाबियां अपने पास रखता था, क्या वो चढ़ावे की चुराई गई रकम को इतनी आसानी से खुला रखेगा? सवाल इसीलिए है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कार्रवाई का अंदेशा होते ही मोबाइल से अहम सबूत डिलीट कर दिए और चुराई गई रकम ठिकाने लगाने की कोशिश भी की। पुलिस सूत्र कहते हैं कि आरोपियों ने फोन से व्हाट्सएप चैट और दूसरा डेटा मिटा दिया। कुछ ने तो अपने मोबाइल फोन ही फॉर्मेट कर दिए ताकि पुलिस को तत्काल कुछ न मिले। हालांकि संदिग्धों की आर्थिक हैसियत में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी और संपत्तियों का इजाफा हजम नहीं हो रहा है। इसलिए टिन्नू यादव और उसके नेटवर्क के 30 से ज्यादा लोग पुलिस और एसआईटी के रडार पर हैं। ऐसे ही इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा के नए खरीदे हुए घर पर छापेमारी की। इस समय हमारी मौजूदगी अनुकल्प मिश्रा के घर पे है। अनुकल्प मिश्रा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मंदिर चोरी के आरोप में अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए उसमें अनुकल्प मिश्रा भी थे और इस समय अनुकल्प मिश्रा के घर पे पुलिस की रेड पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये अनुकल्प मिश्रा का घर है और यहाँ पे पुलिस की रेड पड़ी है। जहाँ खड़े ये कौशलपुरी कॉलोनी है, ये शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी है जहाँ पे अनुकल्प मिश्रा का घर है। ये 2 साल पहले अनुकल्प मिश्रा ने ये घर खरीदा था और यहीं पे रहते थे। जबकि अनुकल्प मिश्रा के जो रिश्तेदार हैं उनका ये कहना है कि जब अनुकल्प मिश्रा राम मंदिर में जुड़े, राम मंदिर में काम करना शुरू किए, उसके बाद कहां से इनके पास इतना धन आया और इन्होंने ये मकान खरीदा और भी कई संपत्ति बनाई है। लेकिन जांच में जब इनका नाम आया, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, उसके बाद सख्त कार्रवाई के तहत आप देख सकते हैं आज इनके घर पे पुलिस की रेड पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा और रमाशंकर मिश्रा के घर से पुलिस को कुछ कागजात और कॉपी मिले हैं। इन दस्तावेजों का मिलान बैंक खातों की डिटेल से किया जाएगा ताकि ये समझा जा सके कि गबन की गई रकम क्या किसी अकाउंट में ट्रांसफर हुई। अगर हुई तो फिर कौन कौन इसका भागीदार है। ट्रस्ट के कर्मचारी और बैंक कर्मियों की भूमिका भी इस मनी ट्रेल से स्पष्ट हो सकती है। ये भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि सूत्रों का कहना है कि दान पात्र से निकाली गई रकम का जब बंटवारा होना था तो आपसी मतभेद हुए, जिसके बाद ये सारी पोल पट्टी खुल गई। मैं फगोली में इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ लवकुश रहते थे। देखिए लवकुश के दादा है और पुलिस की टीम यहाँ पर भी पहुंची है। सभी आरोपियों के घर पर पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। जो पैसा चोरी हुआ उसमें क्या इन 8 लोगों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। अचानक बाइक ले लेना, अचानक फोन ले लेना 5 महीने में ही, ये आपको चौंका नहीं देता कि भाई पैसे की इनकम कहाँ से हो रही है? 18,000 लगभग सैलरी थी। अब जो भी रही वो हम नहीं आया कि 18,000 रही, 10,000 रही, 25,000 रुपये रही। आपको कभी कुर्ता पजामा नहीं दिलवाया? कुछ नहीं, एक नया पैसा का लेन देन हम लोगों से। 5 महीने पहले राम मंदिर में नौकरी करने वाले लवकुश मिश्रा के दादा को भले ही कुछ ना पता हो, लेकिन एसआईटी टीम को कई सबूत उनके खिलाफ मिले हैं। ऐसे इनपुट अविनाश शुक्ला को लेकर हैं, जिनके भाई से पुलिस ने 5 घंटे लंबी पूछताछ की और फिर अपने साथ ले गई।
अविनाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले उसी के खिलाफ ट्रस्ट ने अंदरूनी स्तर पर जांच बिठाई थी। सूत्रों का दावा है कि 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर छापेमारी हुई। हालांकि तब एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, मगर 5 लाख रुपए तक एक बैग से बरामद हुए। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें अविनाश शुक्ला को कुछ पुलिस वाले साथ ले गए। इस दौरान नोटों से भरा काले रंग का बैग भी सबूत के तौर पर मिला था। तो मामला उस वक्त सामने आया जब 2 वर्चस्ववादी गुटों में आपसी खींचतान मचने लगी, पैसों को लेकर बंदरबाट हुई। तब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की शिकायत की और शिकायत में जांच हुई। जांच में पैसे निकले, पैसे बाथरूम में निकले, लोगों के घर भी ट्रस्ट के पदाधिकारी गए, वहां से भी पैसे बरामद हुए और फिर एसआईटी की भूमिका तैयार हुई और एसआईटी ने पूरा जो तस्वीर है वो साफ कर